नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आधुनिक काल से संबंधी भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? गंग, नाभादास, गोकुलनाथ, रामप्रसाद, निर्जनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर रामप्रसाद निर्जनी। सवाल नंबर 2, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। सवाल नंबर 3, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह। सवाल नंबर 4, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? महत्वपूर्ण सवाल है ये। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। सवाल नंबर 5, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की थी। सवाल नंबर 6, कौन सा कवि अब्बर उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? भारतेंदु, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास, प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, प्रेमघन। सवाल नंबर 7, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? भाषा में लाक्षणिकता, समस्यापूर्ति, इति वर्तात्मकता, संस्कृत वर्ण वर्तों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बस, समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, जबकि इति वर्तात्मक है वो द्विवेदी युग की है। सवाल नंबर 8, रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई? ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, दुर्गा दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां बनाई थी। सवाल नंबर 9, पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, सदाशुकलाल नियाज। सवाल नंबर 10, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है? राष्ट्रीयता का स्वर, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता, उपरोक्त सभी, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण इसकी यह विशेषता नहीं है। बाकी राष्ट्रीयता का स्वर इनकी विशेषता है, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता ये भी इनकी विशेषता है। सवाल नंबर 11, इंपॉर्टेंट सवाल है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और भाषा योग विशिष्ट रामप्रसाद निर्जनी की ये रचना है। सवाल नंबर 12, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का अर्थ ग्रहण करेंगे। परंपरा विरुद्ध दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण और वेद सम्मत जीवन दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। सवाल नंबर 13, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या था? विशुद्ध उर्दू परक, हिंदी उर्दू मिश्रित, संस्कृत उर्दू मिश्रित और विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। सवाल नंबर 14 है, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों थे ये। सवाल नंबर 15, किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में साहित्य रचना की? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मुंशी सदासुख लाल नियाज, लल्लूलाल, सदल मिश्र, दौलत राम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर मुंशी सदासुख लाल नियाज। सवाल नंबर 16, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, जबकि गुलाब राय भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। सवाल नंबर 17 है,
हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मोहम्मद अली जिन्ना, इंसा अल्लाह खां, सैयद अहमद खां, कैफी आजमी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खान। सवाल नंबर 18, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? इंपॉर्टेंट सवाल। फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रेम सरोवर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रबोधिनी। इसके अंदर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने प्रेरणा दी है। सवाल नंबर 19, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर, जानकी मंगल, नील देवी, सती प्रताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, जानकी मंगल। सवाल नंबर 20, उदयभान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानीकेत की कहानी, नासिकेतो, पाख्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानीकेत की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। सवाल नंबर 21, प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? ये रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, ठाकुर जगमोहन सिंह। सवाल नंबर 22, लल्लूलाल जी कर प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अनुवाद ग्रंथ है। इनकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा बरज रंचित तथा शैली पंडिताऊ है। इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी हुआ है। यह भारतेंदु परवर्ती रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, इनकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है और इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा बरज रंचित तथा शैली पंडिताऊपन है। सवाल नंबर 23, 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदल मिश्र। सवाल नंबर 24, नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? गोविंद गिल्लाभाई, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु, अंबिका दत्त, व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, गोविंद गिल्लाभाई। सवाल नंबर 25, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, हरिओद, बद्रीनारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन। ये थे आज के हमारे हिंदी साहित्य के अंदर महत्वपूर्ण भारतेंदु युग से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।